नमस्कार दोस्तों। केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया दिया है कि किस प्रकार से हमारे भारतीय समाज की जो एक विशेषता है, विशेषता इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसकी बड़ाई नहीं देना करना चाहता, या मैं उसको अप्रिशिएट या प्रशंसा नहीं करना चाहता। ये सरकाजम में कहा गया विशेषता है, लेकिन बुराई सब करते हैं बट अपनाते सबके सब हैं। प्रत्येक घर, जहां तक संभव हो, जिसके घर में लड़का है, वो ये चाहता है कि उसे अधिक से अधिक दहेज मिले। और जो एक लड़की है, बेचारा वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसका दहेज की व्यवस्था कर लूं। इवन कहा कहावत तो ये कि लड़का होता है तो एक जीरो बढ़ता है घर में, और लड़की होती है तो एक हुंडी बढ़ती है। हुंडी का मतलब पॉइंट, दशमलव के पीछे जाते हो आप, ऐसे समझिए। तो आप ये देखिए, लड़का और लड़की के विवाह से संबंधित, उनकी शादी से संबंधित डाउरी जैसी जो कुप्रथा है, जो भारत में इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है, उसके लिए केरला के जो गवर्नर है, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया दिया है। कैसा सक्सेसफुल होगा, क्या ऐसा इस तरीके के आइडिया लगाने चाहिए, वो तो मैं आपसे राय मांगूंगा अंत में। और क्या इसकी डिटेलिंग है, क्यों ऐसा आया, केरला के गवर्नर को ऐसा क्यों कहना पड़ा। केरला जिसके भी हेल्थ इंडिकेटर्स इंडिया में टॉप लेवल पे हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके जो रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, उन सब में केरला भारत के सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। सारे इंडिकेटर्स कितने हैं, क्या क्या है वैल्यू, वो सब मैं डिटेल मैं बताऊंगा। वहां ऐसी बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले देख लेते हैं यूपीएससी। यूपीएससी में जीएस पेपर 1 में 3 टॉपिक बनते हैं। पहला है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें सीधे सीधे आपको डाउरी सिस्टम जो है, इट मे बी सी, डाउरी एक कुप्रथा है, लेकिन इट्स अ फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आप ये समझिए कि जब हम फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी बताएं तो हमें अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों बतानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा फीचर, फीचर मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करता है। तो डाउरी भारत की जो व्यवस्था है, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है, उसको रिप्रेजेंट तो करता है। वो कुरीति है, करेक्ट, एग्री, लेकिन जब आप इस चीज के सवाल का जवाब दें तो इस तरीके से उसको कंबाइंड और होलिस्टिक रूप से समझा के करें। नेक्स्ट है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू जो है, इन सब में सीधे सीधे दहेज से क्वेश्चन या डाउरी से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। सोशल एम्पावरमेंट की जब मैं बात करता हूं, तब डवरी है या फिर बाल विवाह है या फीमेल फोर्टिसाइड है, इस तरीके की जो कुरीतियां हैं जो समाज में व्याप्त हैं, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं। उनसे निराकरण के बाद ही हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उसका एम्पावरमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट अगर मैं सवाल किया, जीएस 3 में एक सीधा सीधा है वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स। तो वल्नरेबल, वर्तमान में महिलाओं को एक सुवेद्य समूह या वल्नरेबल सेक्शंस माना जाता है। हो सकता है जो महिलाएं या छात्राएं इस बात को सुन रही हैं उन्हें बुरा लगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। महिलाएं बिल्कुल पुरुष के बराबर नहीं, उससे ज्यादा ताकतवर हैं। उनमें संवेदना की एक बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति होती है जो सामान्यतः पुरुषों में नहीं पाई जाती। लेकिन वर्तमान में अधिकांश जो महिलाएं हैं, उन्हें अपने जो अवसर हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे, उन अवसरों को पूरी तरीके से नहीं भुना पा रही, इसलिए उन्हें वल्नरेबल सेक्शंस कहा गया है। तो उनसे संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन क्या है, उनमें क्या क्या इश्यू रेज होते हैं, इन सबको सॉर्ट करने के लिए क्या बॉडी बनाई गई है अलग अलग सेक्शंस के लिए। तो ये जीएस 3 में सिलेबस के अंदर आता है। यहाँ पे भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मे बी अगर जैसे कोई लॉ है, डाउरी का अगेंस्ट लॉ है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक कानून है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से साल में आया था। एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो भी बताइए मुझे कौन से वर्ष में आया था। तो इस तरीके के जो कानून है, उनसे भी संबंधित जो चीजें हैं वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केरला के सोशल इंडिकेटर्स की। बर्थ रेट कितनी कम है इंडिया के कंपैरिजन में, देखते रहिएगा आप। डेथ रेट है वो भी सबसे कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो देखिए आप, 12, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में। ऐसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। मदर जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी 40 है, और इंडिया का तो आप ये समझिए कि इट इज लेस देन 15%, मतलब इवन उससे भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो टीएफआर जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, एक्चुअली में ये कितनी होनी चाहिए बैलेंस ग्रोथ बनाए रखने के लिए, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, इंडिया से बहुत ज्यादा कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बहुत बढ़िया है। और मेल फीमेल दोनों की अभी देखिए, फीमेल की 76.30, ये फीमेल में तो बहुत ज्यादा आगे है। और एवरेज भी जो कंट्री है उससे लगभग 11.5 साल ज्यादा है, 10.5 साल ज्यादा है। तो केरला सोशल इंडिकेटर्स में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी केरला के गवर्नर को ये सजेस्ट करना पड़ा कि
स्टूडेंट जब किसी भी कॉलेज या बड़ी यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते हैं या किसी भी नॉन यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते हैं तो उनसे इस तरीके का एक बॉन्ड या फिर इस तरीके का एक पैक्ट साइन करवाना चाहिए जिसमें कि वो लिखें कि वो डवरी या जो दहेज प्रथा है उन सब जो जो कुरीतियां हैं उनसे दूर रहेंगे। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडिया टुडे की न्यूज है, ठीक है। और ये एक और इंडियन एक्सप्रेस की है कि उन्होंने कहा एंटी डवरी कैंपेन जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने शुरू किया, कैसे किया ये मैं बताता हूं आपको। और उन्होंने किया एक डे लॉन्ग फास्ट, कहने का मतलब है पूरे दिन भर उन्होंने व्रत किया, उपवास किया और ये बताया कि डवरी एक बहुत ही बड़ी कुरीति है। आप इस तरीके से इस चीज को शुरुआत कीजिए। मतलब देखिए मैं पर्सनली इस एक्ट को बहुत मतलब अप्रिशिएट करूंगा कि एक गवर्नर, किसी स्टेट का एक गवर्नर इस तरीके का काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसे डवरी के लिए एक दिन का फास्ट रखना पड़ा, तो ये स्टेट का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेलियर तो जरूर मैं मानूंगा। लेकिन फिर भी सोसाइटी में रिफॉर्म के लिए जो बड़े लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको इस तरीके के काम करने ही पड़ते हैं क्योंकि समाज की जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन बहुत मुश्किल होता है। उसको सुधारने के लिए जब लीडर ऐसे इनिशिएटिव लेता है तो समाज पे प्रभाव पड़ता है। और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया, इट डजंट मैटर, बट द पॉइंट इज दे आर इनिशिएटिंग, दे आर गिविंग आइडियल कॉन्सेप्ट, वो एक आदर्श बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने साइन बॉन्ड करने की बात कही है, जो प्रैक्टिस है डॉवरी की उसके अगेंस्ट उन्होंने बात की। और जो बाकी सारे वाइस चांसलर्स हैं, कोची में हैं या फिर ओवरऑल केरला में हो, उन सबसे सजेशन मांगे गए थे। एक मीटिंग हुई थी जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, और उसमें चूंकि जो गवर्नर होते हैं वो चांसलर होते हैं बाय डिफॉल्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के, पूरे स्टेट के। तो उन्होंने इस तरीके का इनिशिएशन लिया है। इसके साथ साथ उनका स्टेटमेंट सुनिए कि यूनिवर्सिटीज कैन नॉट and should not allow dear degrees to be used as a license to increase the price of a bridegroom in the marriage market. Ultimately point ये कि यूनिवर्सिटी की डिग्री के आधार पर कोई अगर दहेज या डवरी मांगती है, और भारतीय समाज में आईआईटीज, आईआईएम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, ये कुछ वो यूनिवर्सिटी है जिनके नाम पे, केवल नाम पे, बच्चा कैसा भी है, चाहे दिखने में कैसा भी हो, हेल्थ कैसी भी हो, या उसने कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज अचीव की है नहीं की है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज के नाम पे, केवल नाम पे, चरित्र कैसा भी हो, गुण कैसे भी हो, केवल डिग्रियों के नाम पे दहेज का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है। आईआईटी आईआईएम का तो मैं उदाहरण जानता हूं बहुत अच्छे से कि वहां तो अलग एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि कितनी कीमत है, कीमत चलती है, कीमत की, आईआईएम से पास आउट है, आईआईटी से पास आउट, तो ये कीमत है। तो उनका यही कहना है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से के थ्रू अगर आप कोई व्यक्ति इस तरीके का दहेज मानता है तो न केवल व्यक्ति उस डिग्री का दुरुपयोग कर रहा है बल्कि उस यूनिवर्सिटी का भी नाम खराब होता है। ये उन्होंने कहा है और मैं बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत रूप से इस बात को सल्यूट करता हूं कि ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया, ये पहल उन्होंने ली। और इसके साथ साथ उन्होंने ये तक कहा कि डाउरी इज अ पनिशेबल क्राइम बट स्टिल इट इज हैपनिंग, इट इज सो मच प्रेवलेंट इन even Kerala where social indicators, education, literacy, see it is one of the best on the earth। धरती पे सबसे ज्यादा अगर मैं साक्षरता लिटरेसी की बात करूं तो केरल उनमें टॉप लेवल पे आता है, और वहां पर भी इस तरीके की गतिविधि हो रही है। तो बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, उन्होंने ये भी कह दिया कि इट इज डिमीनिंग टू द यूनिवर्सिटी इफ द डिग्री गिवन बाय इट इज यूज्ड टू डिमांड मोर डाउरी। नेक्स्ट, ये जो सजेशन है मैंने बताया भी आपको कि अलग अलग तरीके से जो सभी लोग वाइस चांसलर और चांसलर लोग बैठे थे उनके माध्यम से आया, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जब बच्चे उनका एडमिशन कराने आ रहे हैं तो उनसे भी आप इस तरीके का बॉन्ड भरवाओ कि वो ना डवरी लेंगे ना डवरी देंगे। और उन्होंने ये तक कहा कि अगर कोई लड़की, उसके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे डवरी देने के लिए शादी के समय पे बोला जा रहा है तो उसे एक आइडियल रेस्पॉन्स देना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट है उनका, हाँ, ये ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटरी मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। No to dowry when it was demanded during the time of marriage and expressed willingness to be part of organized voluntary movement to create awareness against the menace। तो जो कुरीति है उसके खिलाफ अगर मान लीजिए थी कि ये बहुत ही घटिया स्तर है, घटिया सोच है कि शादी के फेरे पड़ने वाले और उस समय कोई बाप या कोई पुत्र या कोई लड़का या लड़के के परिवार वाले इस तरीके की दहेज की मांग करके लड़की वालों पे प्रेशर बनाते हैं। किस चीज का? इज्जत का प्रेशर बनाते हैं, और इतना जो उनका खर्चा हुआ उसका प्रेशर। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस तरीके की डिमांड हो तो सारा खर्चा जो लड़के वाले उनसे लेना चाहिए,
उनसे लो और उन्हें ये समझाओ कि डवरी जिस तरीके की आप घटिया डिमांड कर रहे हो, अरे कोई व्यक्ति अपनी खुशी से जो करना चाहता है उसके साथ सम्मान के साथ रहो। जब आप शोषण करने लगते हो, जब आप निचोड़ने की कोशिश करते हो, तो संबंध का जो आधार है वो बर्बाद हो जाता है। संबंध कभी भी शोषण के आधार पर नहीं बन सकते। संबंध हमेशा सौहार्द और प्रेम के आधार पर बनते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज वॉलंटरी मूवमेंट की बात की उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि इट्स नॉट अ वुमेन इशू, इट्स ह्यूमन इशू। ये मानवता का विषय है और मानवता का मुद्दा है, महिलाओं से संबंधित नहीं है, क्योंकि इससे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। महिलाएं नहीं, पूरा परिवार जुड़ा है और पूरा समाज जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक जो परिवार लड़की लेता है वो उसे कभी ना कभी देना ही होता है। तो ये चक्र है और इसे दुष्चक्र दुष्चक्र कहते हैं, विशियस साइकिल कहते हैं। तो इससे बचने की पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। और ये जो सजेशंस आए हैं, इनसे संबंधित जो भी कानून बनेगा, डिसीजन आएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन जुलाई 21 ऑफ जुलाई के बाद से करने की बात चल रही है। अब एक दिन का फास्ट रखा था, ये मैंने बता दिया था। ये क्यों रखा है मैं वो बताना चाहूंगा। तो पॉइंट इज कि पिछले एक माह में बड़ी ही इस तरीके की घटनाएं केरल में देखी गई हैं कि वहां पर जो युवतियां थी उन्हें शादी के बाद कुछ ऐसे अजीब सर्कमस्टांसेस में मृत पाया गया कि जहां तक पूरी संभावना ऐसी कि डवरी के कारण उन्हें मारा गया हो, क्योंकि उन्होंने कई केसेस ऐसे दर्ज भी करा लिए थे। तो ये इस तरीके की अप्रोच जो गवर्नर की है, आई पर्सनली सैल्यूट। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये आइडिया करेक्ट ना हो, लेकिन जो विषय है, जो विचार उन्होंने उठाया कि डवरी को हटाने के लिए हमें इस तरीके के सोशल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो पहले मैं उसको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ मोहम्मद साहब, जो गवर्नर है केरला के। ये बताता है कि वो भारत के बारे में कितनी चिंता करते हैं, भारत के बारे में कितना सोचते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या इस तरीके का बॉन्ड साइन कराना सही है या गलत। जय हिंद, जय भारत।